जब 30 अगस्त को इंडिया नाम वाले विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक की मुंबई में तैयारियां हो रही थी, दूसरे राज्यों से नेता पहुंचना शुरू ही हुए थे कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया कि केजरीवाल पीएम मटीरियल हैं। इसके बाद सफाई और हमले शुरू हुए, लेकिन पहले वो बयान सुन लीजिए। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। इसे दबाव की राजनीति और पीएम पद की रेस की तरह देखा जाने लगा, जिसके बाद पार्टी ने देर नहीं की। संजय सिंह और आतिशी ने तुरंत ही अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान से किनारा कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में इसलिए नहीं गए हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, बल्कि इसलिए गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश का लाखों करोड़ लूट के अपने दोस्तों को बांट दिया, देश का पैसा लूट लूट के विदेशी चाइना और दूसरे देशों तक पहुंचाया जा रहा है, देश के अंदर सिविल वार की स्थिति पैदा कर दिया, महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचा दिया, किसानों को बदहाली में पहुंचा दिया। तो अरविंद केजरीवाल का मकसद देश को बचाना है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। इस तरह की किसी भी खबर को बढ़ा चढ़ा के और प्रस्तुत ना किया जाए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। हम इस अलायंस का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बचाने के लिए हैं, इंडिया को बचाने के लिए हैं। और मैं आधिकारिक तौर से आज आप सबके सामने कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई में विपक्षी नेताओं को डिनर का न्योता देने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी ये बयान पसंद नहीं आया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मामले को तूल देना ठीक नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी पसंद भी बता दी। सबके दिल में अपने अपने लीडर्स के लिए है। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो सबके मन में तो, पर आप ये सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम हैं, 6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इतनी काबिलियत तो है। लगा कि इसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन तब तक एक पोस्टर ने नए विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल मुंबई में विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस ने एक पोस्टर लगाया जिसमें सबसे आगे राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल के एक तरफ सोनिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उसके बाद दोनों तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं की तस्वीर है, लेकिन इस पोस्टर से केजरीवाल गायब है। केजरीवाल को पीएम मटीरियल बताने वाले बयान और उसके बाद पोस्टर से केजरीवाल के गायब होने पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पहले ही बता दिया था कि दिल्ली सर्विसेज बिल का काम जैसे समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये जो राजनीतिक निकाह फरमाया है, इसमें 3 तलाक होना ये निश्चित है। इस गठबंधन में इतने कंफ्यूजन है, इतने कलेश है, पहले से कलेश थे टीएमसी और कांग्रेस का, टीएमसी और लेफ्ट का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी और उद्धव सेना का शरद पवार जी के साथ, और अब एक और नया कलेश है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो कभी राहुल गांधी का पोस्टर आगे किया जाता है, तो कभी उनकी अधिकृत प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की कहती है कि केजरीवाल जी और उनका मॉडल ही प्रधानमंत्री के लायक है। तो ये अपने अपने एम्बिशन को आगे कर रहे हैं। देश के लिए इनके पास ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है।
मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया नाम वाले विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। पहले से ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। दिल्ली और पंजाब की कांग्रेस यूनिट आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी उन राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जोर लगा रही है जहां पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला सीधा होता दिख रहा है। तो अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव तक इंडिया गठबंधन मजबूत बना रहेगा या इसमें दरार का खतरा यूं ही बना रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी गौरव। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।